आइए आपके इंग्लिश को बेसिक से एडवांस में ले चलते हैं। सो आपने कुछ सामान खरीदा और वो आपको सस्ता लगा, तो आप कैसे बोलते हैं उसको? कि आप सस्ते को इंग्लिश में चीप बोलते हैं। तो एडवांस इंग्लिश में चीप नहीं बोल के आप इसको बोल सकते हैं इट वाज क्वाइट इकोनॉमिकल। सो इकोनॉमिकल वर्ड अब आगे से आप यूज करना स्टार्ट करेंगे एडवांस इंग्लिश में। वहीं आपको अगर कोई सामान आपको महंगा लगा, तो महंगा को आप इंग्लिश में उसको एक्सपेंसिव बोलते हैं। तो आप उसी के एक्सपेंसिव नहीं बोल के आप उसको बोल सकते हैं इट वाज क्वाइट प्राइसी। सो ये हमारा एडवांस इंग्लिश के वर्ड्स है। अब तीसरा वर्ड है, अगर किसी ने कुछ अच्छा किया हो, जैसे ऑफिस में किसी ने अच्छा काम कर दिया, या कोई किसी ने टारगेट अचीव कर लिया, या किसी ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, क्लाइंट से अप्रूव भी हो गया, तो उस सिनेरियो में हम क्या बोलते हैं कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया। तो एक्सेलेंट नहीं बोल के आप ये बोल सकते हैं कि ही डिड अ रिमार्केबल जॉब। तो रिमार्केबल वर्ड जो होता है वो अ, थोड़ा सा ये अच्छा भी लगता है सुनने में, और ये एडवांस इंग्लिश में आता है। अब आप किसी बैचलर फ्रेंड के घर गए और उनका घर थोड़ा सा आपने देखा कि गंदा है, तो आप उसको ऐसे बोलते हैं कि उनका घर डर्टी था। तो डर्टी यूज नहीं करके हम आगे से यूज कर सकते हैं इसको कि फिल्दी वर्ड। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि हिज हाउस वॉज फिल्दी, नॉट डर्टी। अब आपने देखा कि कोई मतलब बाहर है जो बहुत ही गरीब है, तो गरीब को हम इंग्लिश में बोलते हैं पुअर। तो आप पुअर नहीं बोल के आप बोल सकते हैं कि शी इज नीडी। तो अब आगे से आप उसको एडवांस इंग्लिश में नीडी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ईमेल है जो आपसे डिले हो गई है रिप्लाई करने में, या आपने कोई ऐसा काम डिले कर दिया, तो आप कैसे बोलते हैं? आई एम सॉरी फॉर लेट। नो। सो इंस्टीड ऑफ सॉरी फॉर लेट आप यूज कर सकते हैं आई एम सॉरी फॉर डिलेड रेस्पॉन्स। तो आप ये ईमेल पे भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ईमेल कोई डिले रेस्पॉन्स हो गई है, या मान लीजिए आपको जिसको गेट बैक करना था किसी चीज में, आपने उसको गेट बैक नहीं किया, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम सॉरी फॉर डिलेड रेस्पॉन्स। सो आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इजी को एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सी यू।